अंदर एक फ्रिज, उसके अलावा 8 पंखे और 10 लाइटें, अगर 12 वॉट की लाइटें हैं तो ये एक घर के अंदर ये सारे लोड्स चला सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम की अक्सर यही एक रोना रहता है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली के बढ़ते हुए टैरिफ ने अवाम को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। हुकूमत ने इस हवाले से तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के नौजवान हैं जिन्होंने बहुत कुछ सोचा है और उनका कुछ इस तरह का स्लोगन भी है, बहता हुआ पानी बिजली की फरवानी। तो उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इस लैब में यहाँ पर क्या हो रहा है आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि तजर्बात कर रहे हैं और यकीनन बिजली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि पानी का बहाव होगा तो बिजली की फरवानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप दोनों को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने कुछ इतना ज़बरदस्ती चीज़ बनाई है जो कि हमारी आवाम की परेशानी को हल कर सकती है, मगर वो है क्या ये आप हमें बताएंगे। बेसिकली हम लोगों ने रिवर टरबाइन बनाया जिसका नाम हमने बुर्राक रखा है। बुर्राक अच्छा, जो है बुराक नाम क्यों रखा है? बुराक तो कोई बड़ा उस तरह का लग रहा है मुझे, कोई घोड़े का नाम था। आई थिंक बुराक तो एक बड़ी तेजी वाली चीज लग रही है। व्हाट इज द कांसेप्ट? बुर्राक का कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि जो स्पीड से ये घूमेगा तो बर्क से निकला है बुर्राक। तो उस बर्क का था मायने ये है कि तेज रफ्तार। तो बुर्राक का उसका मतलब है तेज रफ्तार। तो जो हमारा स्लोगन है बहता हुआ पानी बिजली की फरावानी, तो उस हिसाब से ही चलेगा और इसलिए इसका नाम हमने बुर्राक रखा है। अच्छा, मैं थोड़ा करीब करके दिखाऊं आपको। तो दिस इज वाटर टरबाइन जो कि पानी के बहाव से चलेगा और ये बिजली पैदा करेगा। तो थोड़ा सा हम टेक्निकल साइड पे आते हैं कि पानी का बहाव है और ये टरबाइन उसके ऊपर रखा हुआ है, तो बिजली किस तरह से पैदा होगी? बिजली इस तरह से पैदा होगी कि जब पानी का बहाव आएगा, इसको हम बेसिकली जो इसको हम फिट करेंगे वो हम करेंगे रिवर बेड पे, मतलब सतह पे, पानी की जहाँ बह रहा होगा उसकी सतह पे हम लोग इसको फिट करेंगे। इसको हम यहाँ से टाइट कर देंगे ताकि पानी इसके ऊपर से गुजरे और इसकी पोजीशन को जो है ना वो छेड़े नहीं। जब पानी इसके ऊपर से गुजरेगा तो ये इसको इस तरह से रोटेट करेगा। जब ये इस तरह से रोटेट होगा तो रोटेशन से जो है हमें बिजली मिलेगी। जब हम आगे चलते हैं तो बिजली हमारी जो है वोल्टेजेस आएंगे 3 फेज। अच्छा, यहाँ पर वोल्टेजेस भी हैं। मैं चाहूँगी कि ज़रा जूम करके हम दिखाएं कि किस तरह से वोल्टेजेस चलते हैं। यहाँ पर पानी का बहाव नहीं है तो ये थोड़ा सा हाथ से हमें इसकी टरबाइन की मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो इसी तरह पानी का बहाव होगा और ये घूमेगा और उससे बिजली जनरेट होगी। तो हम अभी मीटर्स पर देख सकते हैं कि किस तरह से बिजली जनरेट हो रही है। अच्छा, साथ मुझे ये भी बताओ कि कितना एक घर के लिए अगर ये लगाते हैं तो कितनी बिजली बन सकेगी? एक घर के लिए इसको आप लगाते हैं तो अगर जो भी घर का मालिक है उसके घर के आसपास कोई रिवर है, कोई नदी नाला है, उसका फ्लो अच्छा है, उसका बहाव अच्छा है, तो ये मैक्सिमम पावर बना सकता है। मतलब 1000 वॉट पूरे दे सकता है। 1000 वॉट ऐसा है कि आपके 3-4 कमरों के बल्ब और पंखे उसके साथ चल सकते हैं सीलिंग। अच्छा, ये एक बड़ी जबरदस्त चीज इन्होंने बताई कि घर के बल्ब और पंखे चल सकते हैं अगर इतना बड़ा टरबाइन होगा। ठीक है जफीर, यस जफीर, आपने भी इसमें काम किया है तो कितना खर्चा आएगा? तो यही सवाल है कि अगर लाखों रुपए के बिल से बचे तो हमें लाखों रुपए का ये हमारा जो प्रोटोटाइप है बुर्राक का, इसको बनाने में एक तो 6 महीने लगे हैं। उसके अलावा 1.5 लाख इसका एक्सपेंस है। इस 1.5 लाख के एक्सपेंस के अंदर वो इक्विपमेंट्स भी शामिल है जो हमारे एक्सपेरिमेंट में ख़राब हुए या फिर जिनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो ये जो टरबाइन है इसकी जो पावर है वो 1000 वाट्स है। 1000 वाट से जनरेट कर रहा है। एक घर का जो लोड है उसके अंदर एक फ्रिज, उसके अलावा 8 पंखे और 10 लाइटें, अगर 12 वॉट की लाइटें हैं तो ये एक घर के अंदर ये सारे लोड्स चला सकता है अगर ये अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। और अच्छा, फ्रिज और घर के पंखे वगैरह से चल सकते हैं। तो इनिशियली इस पर कितना लगाएंगे, ठीक है, और कितने महीनों में रिकवरी हो जाएगी उन पैसों की और कितने साल तक की इसकी वारंटी? ये ना हो कि बिल से बचने के लिए आवाम इस हल पे आए और फिर ये भी ना चल पाए। ऐसी कोई प्लानिंग की है आप लोगों ने? जी, हमने इसके ऊपर प्लानिंग की है। इसके अंदर जो हमने मैग्नेट्स यूज़ किए हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स हैं और उनकी जो लाइफ होती है तकरीबन 1200 साल होती है। उसके अलावा जो हमने इसके ऊपर मटेरियल के ऊपर रिसर्च की है, अगर हम इसको प्रोडक्ट लेकर आए तो हम इसको स्टेनलेस स्टील के ऊपर लेकर आए क्योंकि उसकी इन वाटर लाइफ ज़्यादा है। वो रेजिस्टेंट टू कोरोजन है, मतलब उसके ऊपर जंग इतनी आसानी से नहीं लगता और वो मटेरियल जो है एक्वेटिक लाइफ के लिए ज़्यादा सही है। और उसके अलावा जो ये जो लोड्स हैं ये सारा लोड इसके ऊपर चलेगा। जैसे कि सोलर और विंड का इसका कंपैरिजन है तो तीनों रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, वाटर, विंड और सोलर। लेकिन सोलर जो है, सोलर तब तक काम करता है जब तक सोलर एनर्जी वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद सोलर का बैटरी बैंक जो है वो यूज़ होता है। इसमें भी हमने बैटरी बैंक यूज़ किया ताकि इसके जो अप एंड डाउन है फ्लो ऑफ वाटर के वो स्टोर करे
बैटरी बैंक में, और फिर बैटरी बैंक के बाद इन्वर्टर से हम उसको 220 करके अपने अप्लायंसेस चला रहे हैं। तो पाकिस्तान में बनने जा रही है बहुत अच्छे तरीके से बिजली। क्या स्लोगन था आप लोगों के इसका? हमारे स्लोगन था कि बहता हुआ पानी और बिजली की फरावानी। बिल्कुल, बहता हुआ पानी, बिजली की फरावानी। और हम गुड लक कहेंगे UIT के स्टूडेंट्स को कि जो इनका प्रोजेक्ट है इसमें वो कामयाब हो, और जिस तरह से इनका स्लोगन है कि बहता हुआ पानी, बिजली की फरावानी। तो मैं पहले ही आप लोगों के कस्टमर बनने वाली हूँ, थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे आप लोग मेरे लिए? डिस्काउंट 10 कस्टमरों को 50%। वाह भाई, अभी से इन्होंने अपने डिस्काउंट ऑफर्स शुरू कर दिए हैं। एनीवेज, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सोनिया शहजाद खान, और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल लाइक कीजिए।